360 आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज जो सबसे बड़ी खबर आई जो समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करेगी या फिर पूरे समाज को, वो OTT से जुड़ी रही है। ये दौर OTT का है। हर हाथ में मोबाइल है और मानकर चलिए कि हर मोबाइल में कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म है, कोई ऐप है। आज केंद्र सरकार ने 25 OTT प्लेटफॉर्म पर कानून का चाबुक चलाया और कह दिया, आप समाज को गंदा कर रहे हैं, आप समाज में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप बच्चों को बिगाड़ने वाले वीडियो डाल रहे हैं, समाज देश को गंदा कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने 25 वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की है और बाकियों को कह दिया है कि अगर आप गंदगी फैलाएंगे, आपकी दुकान पर ताला हम लगाएंगे। इन दिनों OTT की बाढ़ आई हुई है। एक से बढ़कर एक वेब सीरीज, कलाकार, उनकी प्रतिभाएं आपको देखने को मिल रही हैं, जिसकी सराहना होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म ने समाज में गंदगी के टीले खड़े कर दिए थे। समाज पतन और बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा था। आपको बताते हैं गंदे OTT प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया था। समाज में नग्नता, फूहड़ता को बढ़ावा दिया, बच्चों को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां सिखाई, बच्चों को सेक्स के लिए प्रेरित किया, महिलाओं को सेक्स टॉय की तरह पेश किया, युवाओं को अपराध करने के नए नए तरीके सिखाए, समाज को हिंसक, क्रूर बना दिया, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतों को बढ़ावा दिया। हुआ ये कि केंद्र सरकार ने ऐसे ही अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना है कि ये ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर गैर कानूनी, अश्लील और आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट परोस रहे थे। इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन ऐप्स को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISP को सरकारी आदेश की कॉपी भेजकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया। इतना ही नहीं, आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी सरकार की ओर से दी गई। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जिन OTT ऐप्स, वेबसाइट्स को ब्लॉक करने को कहा है, उनमें बड़े फेमस प्लेटफॉर्म्स के नाम भी शामिल हैं। ऑल्ट, उल्लू, देसी फ्लिक्स, हॉटएक्स, VIP, मूडएक्स, बुलैप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ऑल्ट ऐप अप्रैल 2017 में फिल्म, TV प्रोड्यूसर एकता कपूर ने लॉन्च किया था। वहीं उल्लू ऐप को IIT कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था। 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए थे। सरकार का निर्णय संस्कृति को लेके, भारत को लेके जरूरी था। जहां पे ऐसे OTT जो लाइसेंस्ड हैं, अनलाइसेंस्ड हैं, वो सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं या गलत फिल्में बना रहे हैं या गलत फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पर ये सरकार ने निर्णय लिया है। और ये पूरे देश की जनता का एक संदेशा था। आप एंटरटेनमेंट पेश करें, लेकिन एंटरटेनमेंट की एक परिभाषा, एक उसकी एक लक्ष्मण रेखा होती है और उस पर ही निर्णय है। और इससे चीजें संतुलित होंगी। लोग एंटरटेनमेंट में अपनी मर्यादाओं को, परिवार को, भारत की संस्कृति को, भारत के विचारधाराओं को याद रख के बनाएंगे। सरकार डिजिटल कंटेंट के नाम पर समाज में किसी तरह की गंदगी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसलिए सरकार ने इन कानूनों का इस्तेमाल कर सब साफ साफ कह दिया है। IT एक्ट 2000 धारा 67 इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित करना या फैलाना कानूनी अपराध है। IT एक्ट 2000 धारा 67A इंटरनेट पर सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना गैर कानूनी है। BNS 2023 धारा 294 सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है।
महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में दिखाना कानूनी अपराध है। जो ओवरऑल संस्कृति है, जो युवा है, उनका पथ भ्रष्ट ना हो और जो हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से पतन की तरफ ना जाए, इसलिए ये कदम बहुत सालों से इट वाज मच वेटेड एंड नाउ इट इज मच अप्रिशिएटेड कि जो खासकर जिस तरह से जो ऐप जो इलीगल है उनके प्रति उनके अगेंस्ट जो ये स्टेप लिया गया है, इट इज अप्रिशिएटेड। ओटीटी का क्रेज साल 2020 के लॉकडाउन में ज्यादा बढ़ा था। उसी दौरान ऑल्ट ऐप और उल्लू ऐप जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, गंदे, घिनौने कंटेंट ज्यादा प्रसारित होने लगे। दावा है कि जुलाई 2020 में एक एडल्ट कॉमेडी शो के लिए सर्वाधिक स्ट्रीमिंग 1.1 करोड़ एक दिन की थी। ऑल्ट की मई 2020 की व्यूवरशिप में 2019 की तुलना में 60% का इजाफा हुआ। एडल्ट कंटेंट की वजह से 2020 में ऑल्ट की मंथली एक्टिव यूजर्स 21% बढ़ गए। सरकार ने अश्लीलता परोसने वालों पर तो लगाम लगा ही दी है, साथ ही दूसरे ऐप्स को भी समझा दिया है कि कंटेंट बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। कंटेंट कानून के हिसाब से होना चाहिए, उसमें सेक्स ना हो, एंटी नेशनल ना हो, बच्चों महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। सरकार के इस कदम की हर हाल में सराहना की जानी चाहिए। इस तरह की घिनौनी घटिया ऐप्स की वजह से समाज का पतन तेजी से होने लगा था। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने लगे थे, बच्चे सेक्स और अपराध की तरफ आकर्षित होने लगे थे। लिहाजा सरकार ने बाकायदा ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंस ऑफिसर रखने के निर्देश दिए हैं, यानी कि डिजिटल कंटेंट बनाएं लेकिन जरा कायदे में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इस बार का मॉनसून सत्र लगता है बीजेपी के लिए